दिमाग को कैसे तेज करें, लगभग हम सभी लोग जानते हैं और साइंस भी ये मान चुका है कि हम हमारे दिमाग का लगभग 10% ही यूज कर पाते हैं और इसमें से ज़्यादातर हमारा दिमाग बचपन में ही सब कुछ सीखता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। रोज़ पढ़ाई करते हैं, नए नए खेल खेलते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने रोज़ के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ नया करने और सीखने का मौका ही नहीं मिलता। तो ऐसा क्या करें कि हमारा दिमाग भी आइंस्टीन की तरह काम करे। अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हो और एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे आपको वीडियो के लास्ट में 3 टिप्स मिलेंगे और जिससे आप ये जान पाएंगे कि आप कैसे अपने दिमाग का 100% या जितना हो सके उतना यूज कर सकें। अफ्रीका में एक पेड़ काटने वाली कंपनी थी जिसमें वहाँ के लोग पेड़ काटने का काम करते थे, जिसमें जॉन नाम का एक वर्कर काम करता था पिछले 8 साल से। उसी कंपनी में बिल नाम का एक नया वर्कर ज्वाइन होता है और एक ही साल में उसकी सैलरी डबल हो जाती है और प्रमोशन भी मिल जाता है। यह सब जॉन को पता लगता है तो वह उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और कहता है, सर इस कंपनी में मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैनेजर बोलते हैं, नहीं जॉन, इस कंपनी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसे मैं मैनेज करता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जॉन कहता है, सर मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ और सैलरी भी वही है। लेकिन बिल जो 1 साल पुराना ही है उसकी सैलरी बढ़ गई और प्रमोशन भी हो गया। मैनेजर कहता है, देखो तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। कंपनी के अनुसार जो ज़्यादा पेड़ काटता है उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है और प्रमोशन भी उससे ही मिलता है। तुम पहले भी रोज 4 पेड़ काटते थे, आज भी रोज 4 पेड़ ही काटते हो, लेकिन बिल हर रोज 8 पेड़ काटता है, इसीलिए उसे जल्दी प्रमोशन मिला। तुम भी रोज के 8 पेड़ काटो, तुम्हें भी प्रमोशन मिल जाएगा। ये बात सुनकर जॉन वहाँ से लौट जाता है और रोज से ज़्यादा मेहनत करता है और ज़्यादा देर तक काम करता है। कुछ ही दिनों के बाद जॉन फिर मैनेजर के पास आता है और बोलता है, सर मैं अब ज़्यादा मेहनत करता हूँ और ज़्यादा समय तक काम करता हूँ, लेकिन फिर भी रोज सिर्फ 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। लेकिन बिल रोज 8 पेड़ कैसे काटता है? मैनेजर बोलते हैं, यह बात तुम्हें बिल से ही पूछनी चाहिए। जॉन बिल के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम रोज 8 पेड़ कैसे काट लेते हो? मैं पूरी मेहनत के साथ सिर्फ 4 से 5 पेड़ ही काट पाता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? बिल बोलता है, पहले तुम बताओ कि तुम अपनी कुल्हाड़ी को धार कब लगाते हो? जॉन ने कहा, मैंने पिछले हफ्ते ही धार लगाई थी। बिल ने बोला, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट समय निकालकर अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाता हूँ, जिससे तुम जो पेड़ 2 घंटे में काटते हो उसी पेड़ को मैं 1 घंटे में काट लेता हूँ। इसीलिए मेरा 1 घंटा बच जाता है और मैं दिन में 8 पेड़ काट लेता हूँ। अब जॉन समझ चुका था कि सिर्फ ज़्यादा समय और ज़्यादा मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, इसके साथ साथ उसे कुल्हाड़ी को धार देते रहना पड़ेगा। जब भी वह धार देना बंद कर देगा उस समय के बाद उसके कार्य पे प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, हमें हमेशा ही अपने लाइफ में कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए और हमेशा दिमाग को धार देते रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। मैंने कुछ दिनों पहले सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं उनके बारे में कुछ पढ़ा। सत्या नडेला जी हमेशा कोई न कोई नया कोर्स ज्वाइन करते रहते हैं, नई किताबें पढ़ते रहते हैं। उन्हें आज भी नया सीखने में कोई संकोच नहीं होता, इसीलिए शायद वो आज इतने सक्सेसफुल इंसान हैं। और मैंने जो 3 टिप्स की बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में, वो 3 टिप्स है। पहला, थ्रू लर्निंग माइंड वर्क्स मोर इफेक्टिवली। इसका मतलब आप जितना नया सीखोगे आपका दिमाग उतना ही अच्छा, उतना ही इफेक्टिव तरीके से काम करना शुरू कर देगा। दूसरा पॉइंट है, माइंड इज़ लाइक वाटर। जैसा कि आपको पता है कि पानी जब एक जगह पड़े रहता है तो उसके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर कीड़े भी पड़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, चैलेंज योरसेल्फ। जब आप अपने आप को चैलेंज करोगे तो आपका दिमाग खुद ही इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसे कुछ नया करने का मौका मिलेगा।